और देश में कोरोना वैक्सीनेशन का 1 साल आज पूरा हुआ। 16 जनवरी 2021 वो दिन था, इन तारीख थी जो वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। शनिवार शाम यानी कि कल शाम तक देश में वैक्सीन के 156 करोड़ से ज्यादा डोजेज और 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी है। देश में वैक्सीनेशन अभियान जो शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2022 यानी कि आज इस वैक्सीनेशन अभियान का पूरा साल कंप्लीट हुआ। शनिवार शाम तक देश में वैक्सीन की 156 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगी। तो भारत में वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरा हुआ। 16 जनवरी 2021 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, यानी कि महाअभियान पूरी निष्ठा के साथ जारी है। देश में 65 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी और इसके अलावा 15 से 18 साल वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। आज से ठीक 1 साल पहले देश में वैक्सीन क्रांति हुई थी। 16 जनवरी 2021 को देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं। भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन दी गई। इसके बाद धीरे धीरे 18 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन का सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया गया। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन एक कारगर हथियार बनकर उभरा। 10 महीने से भी कम समय में देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के शिखर को हासिल कर लिया। कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। बीती 25 दिसंबर को वैक्सीन क्रांति का नया चरण शुरू हुआ, जब पीएम मोदी ने बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीनेशन के शुभारंभ की घोषणा की। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 1 साल के दौरान भारत में कोरोना वैक्सीनेशन में शानदार रिकॉर्ड कायम किया है। देश में शनिवार शाम तक कोरोना वैक्सीन की 156 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। इनमें 90 करोड़ 68 लाख से अधिक पहली डोज और 65 करोड़ 51 लाख से अधिक दूसरी डोज शामिल है। शनिवार शाम तक 15 से 18 साल तक के बच्चों को 3 करोड़ 36 लाख से अधिक डोज लगाई गई, जबकि 42 लाख से भी अधिक बूस्टर डोज लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन में भारत की कामयाबी अपने आप में एक मिसाल है। देश के हेल्थ वर्कर्स ने एक दिन में इतने लोगों को वैक्सीन लगाई है, जो दुनिया के कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दुनिया के कई विकसित देशों में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार भारत से कम है। वैक्सीनेशन कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी मददगार साबित हुआ है और अब इंतजार है उस दिन का जब 15 साल से नीचे के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, ताकि देश की पूरी आबादी को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। जुड़ चुकी है पूजा मक्कड़ मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। साथ ही साथ हरीश झा को भी मैं देख पा रही हूँ, वो भी जुड़ चुके मेरे साथ, दिल्ली से रिपोर्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग हरीश झा। पूजा मक्कड़, मुबारक हो आपको ये मौका और पूरे देशवासियों को ये मौका मुबारक हो, क्योंकि वायरस के विरुद्ध जो टीका युद्ध है, इस देशव्यापी अभियान में भारत ने पहली डोज से बूस्टर डोज के कामयाब सफर को पूरा किया है। देश भर में एक नया जोश, एक नई मिसाल दुनिया भर के सामने पेश की भारत ने। बिल्कुल निधि, जो आंकड़े आज हम देख रहे हैं जी न्यूज की स्क्रीन पर, वो आंकड़े किसी भी देश के लिए हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर पर ऐसे देश के लिए जो दुनिया में जनसंख्या के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता हो। और अगर ये आंकड़े आज मुमकिन हो पाए हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहले तो भारत वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर रहा, अपनी खुद की वैक्सीन बनाई ताकि विदेशों से वैक्सीन खरीदने पर जो दबाव होता है वो ना झेलना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह रही कि लगातार इसको लेकर अभियान चलाए गए, सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से लगातार बताया गया कि वैक्सीनेशन पर भरोसा रखें और उसे आजमाएं। आज की तारीख में जो जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, अगर हम सिर्फ उसकी बात कर लें, 15 से 18 साल के बच्चों की बात कर लें, तो 42% से ज्यादा बच्चे भारत के ऐसे हैं आज की तारीख में जिन्हें पहली डोज मिल चुकी है। यानी केवल 15 दिन से कम के समय में 42% के आंकड़े को छू लेना अपने आप में यह बताता है कि भारत में किस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है। और ये केवल तभी मुमकिन है जब हर सेंटर पर जब कोई व्यक्ति पहुंचे तो उसे वहां वैक्सीन की डोज मिल जाए। वो वैक्सीन की डोज मिल जाए, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है, प्राइवेट अस्पतालों का काम है। और 80% से ज्यादा अभियान भारत में वैक्सीनेशन का सरकारी सेंटर्स के जरिए चल रहा है। 85% से ज्यादा वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इसमें इस बात की तारीफ जरूर करनी चाहिए कि जिस तरह से सरकार के स्तर पर जनवरी से लेकर अब तक 1 साल के बीच में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। हमें बीच में वैक्सीन की कमियों से जूझना पड़ा, हमें इस बात से भी जूझना पड़ा कि इस देश में बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं थे, इस बात से भी जूझना पड़ा कि वैक्सीन पर भरोसा भी किया जाए या नहीं। इन सब चीजों से जूझते हुए भारत ने कीर्तिमान बनाए। आज सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में करने का रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम पर है और सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम पर ही है। तो इसे उपलब्ध करना वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी मीडिया की भूमिका इसमें बहुत बड़ी रही। 16 जनवरी यानी आज के दिन से 1 साल पहले जब भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, उससे तकरीबन 15 दिन पहले 2 जनवरी के दिन मैंने वैक्सीन लगवाया था, जब वैक्सीन केवल ट्रायल में होती थी। और ट्रायल में लोग सवाल उठा रहे थे कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित होगी, इसे लगवाएं या ना लगवाएं। उस बात को हमने 2 जनवरी से दिखाना शुरू किया और उसके बाद भी लोगों में वैक्सीन को लेकर भरोसा जगा। जब कोई व्यक्ति ऑन एयर ये बता रहा है कि मैंने वैक्सीन लगवाई है और उसमें कोई खतरा नहीं है, वहां से भी अपनी भूमिका जो जी ने निभाई उसकी भी हमें तारीफ करनी होगी आज। और उसके बाद 1 साल तक धीरे धीरे लोगों में भरोसा जगता गया और आज हम ये आंकड़े देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा ही सफर बाकी है जब भारत के तमाम लोग जो हैं वो दोनों डोज के साथ सुरक्षित होंगे। बिल्कुल, हरीश शाह भी मेरे साथ है। हरीश, आप भी लगातार कवर करते रहे, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाते रहे, हर जादुई आंकड़े को जी न्यूज ने पूरी प्रामाणिकता के साथ साझा किया। इस प्रामाणिकता के साथ साझा किए इस आंकड़े का 1 साल पूरा होता हुआ कल शाम तक कोरोना वैक्सीन की 156 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं। यह आंकड़ा जादुई है और इसीलिए बाहुबली हिंदुस्तान वैक्सीनेशन के क्षेत्र में लगातार कामयाब साबित हुआ। जी देखिए, बिल्कुल 156 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज देना कोई आसान काम नहीं था और ये दुनिया भर में एक नया कीर्तिमान, जब लोग ये नहीं समझ पा रहे थे, दुनिया भर के देश ये नहीं सोच पा रहे थे कि भारत अपनी वैक्सीन भी खुद दे सकता है और 156 करोड़ वैक्सीनेशन करना ये अपने आप में और इतनी तेज़ी में भी बहुत बड़ा कीर्तिमान है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि 90% जो आबादी है, जो एलिजिबल आबादी है जो वैक्सीनेशन के लिए, उसको वैक्सीनेशन दे दिया गया है। उसके अलावा 60% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेशन की दोनों डोज दे दी गई हैं और हम यही देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना से लड़ने की लड़ाई में जो सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहा है वो वैक्सीनेशन है। और इस वक्त हम ओमिक्रॉन को भी लेकर देख रहे हैं कि लगातार जैसे मामले फैल रहे हैं कोरोना के, उसमें भी एक्सपर्ट्स लगातार यही कह रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है वो लगातार ओमिक्रॉन के खतरे से जो है वो बिल्कुल बचे हुए हैं। उनको किसी तरीके की जो सीवियर जो डिजीज है वो नहीं हो रही है। और इस तरीके से जो लगातार हम कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई है उस जंग में हम लगातार वैक्सीनेशन को बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि भारत अब उन देशों में शुमार है जहां पर बूस्टर डोज जो है वो भी देनी शुरू कर दी गई, यानी तीसरी डोज जो है वो भी देनी जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जब हम शुरुआत में देख रहे थे कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर एक हेजिटेंसी थी, एक झिझक थी लोगों में, वो दूर हुई। और उसके साथ लगातार जैसे जी मीडिया ने जिस तरीके से कवरेज किया, उसके अलावा सरकार की तरफ से जिस तरीके से पहल की गई, उसके बाद लोगों ने वैक्सीनेशन लगाना लगातार शुरू किया। और उसके बाद जब देखिए हम 156 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच गए हैं और ये बिल्कुल हरीश, बड़ी बात है कि भारत पूरी में जो टीम है जिस सटीकता के साथ लगातार हर
तस्वीर साझा करती थी। इस वैक्सीनेशन अभियान में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आए थे, लेकिन हर उतार चढ़ाव को पार करते हुए भारत वैक्सीनेशन के क्षेत्र में बाहुबली यूं ही नहीं बन गया है, और उस बाहुबली भारत ने हर एक साल वैक्सीनेशन के क्षेत्र में कमाल करते हुए पूरा किया। बहुत धन्यवाद आपका पूजा मकर, जानकारियां तमाम साझा करने के लिए। साथ ही साथ हरीशा, थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.